अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। आज हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से। मैंने एक डायग्राम लाइट माइक्रोस्कोप की बना दी है, हम डिटेल से इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि हमारे पास वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब है रोशनी। रोशनी। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रोस्कोप की। तो जो माइक्रोस्कोप है ये हमारे पास ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसी अशिया जो हमें ना आम आंख से नज़र नहीं आ सकती उनको देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप इसके नाम से ज़ाहिर है। इन लाइट माइक्रोस्कोप लाइट इज़ यूज्ड, जिसमें रोशनी का इस्तेमाल किया जाए टू मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की तस्वीर बनाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल किया जाए उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की। तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लाइट पासिस, रोशनी गुजरेगी थ्रू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जरिए, देन थ्रू द ग्लास लेंसेज, फिर लेंस में से गुजरेगी। और नेक्स्ट है हमारे पास वन लेंस प्रोड्यूस एन इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द अदर लेंस मैग्नीफाइज इमेज मोर। एक तो बड़ी तस्वीर बनाएगा, दूसरा उस तस्वीर को बड़ा करके दिखाएगा। आइए नेक्स्ट हम इस डायग्राम को देखते हैं, इसमें हम इजीली इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये सबसे ज़्यादा स्कूल्स और लैब्स में इस्तेमाल होने वाला माइक्रोस्कोप, इसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और इसकी जो हमारे पास ज़रूरत क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसी एशिया जो आम आंख से नज़र नहीं आती उनको देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, बैक्टीरिया हैं, और ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, तो इनको देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप आम इमेज से 1000 गुना बड़ा इमेज दिखा सकती हैं, और इसे हम छोटी दुनिया की खिड़की भी कहते हैं। उन्हें देखने के लिए जो खिड़की का इस्तेमाल करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप है। हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बेस है, बुनियाद, और उसके बाद इसका ये आर्म है जहाँ से माइक्रोस्कोप को पकड़ा जाता है। आगे बात करें, ऊपर से स्टार्ट करें तो इसका आई पीस है। आई पीस जहाँ से व्यूअर आंख लगा के इमेज को देखता है। आगे इसकी बॉडी ट्यूब है, ये खाली है। ये हमारे पास क्या है, आई पीस और नोज जो उनसे एडजस्टमेंट के लिए होते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करता है। अंदर से ये खोखला है। नेक्स्ट हम बात करें इसका रफ एडजस्टमेंट, ये क्या करता है, इसमें कम ताकत होती है और ये इमेज को मोटा करके दिखाएगा। नेक्स्ट फाइन एडजस्टमेंट की बात करें तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा साइज में छोटा है एज कम्पेयर टू रफ एडजस्टमेंट, और ये क्या करेगा, ये इमेज को क्लियर करके दिखाएगा, वाज़िया क्लियर। इसका काम है क्लियर करके दिखाना। नेक्स्ट नोज़ है, ये एडजस्टमेंट है, ये रिवॉल्व भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के लेंस जुड़े हुए हैं। लेंस हमारे पास छोटा है, बड़ा है, उससे भी बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उसे हम हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसमें जो उससे छोटा है उसे लोअर पावर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो सबसे छोटा है उसे आयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी, तो इसमें लेंस की बात करने के बाद ये लेंस जो से हम इसे घुमा भी सकते हैं, छोटा और बड़ा लेंस कर सकते हैं ताकि हम इमेज को छोटा और बड़ा देख सकें। तो ये जो हमारे पास मैग्नीफाइंग लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके आर्म की, ये माइक्रोस्कोप को पकड़ने के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लिप। क्लिप ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो माइक्रोस्कोप के ऊपर जो स्लाइड हम यूज़ करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज देखनी है उसको ये फिक्स करते हैं। नीचे हमारे पास स्टोरेज है, उसके बाद कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करेंगे, ये जो रोशनी है उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसको अच्छी तरह यूज़ करेंगे। आयरिस डायाफ्राम क्या है, ये भी रोशनी को एडजस्ट करता है। लास्ट में हमारे पास है मिरर। मिरर क्या है, ये हमारे पास वो मिरर है जो रोशनी है
उससे जो भी रोशनी से ये टकराती है, टकरा के फिर आगे ये आइरिस डायफ्राम कंडेंसर से क्लिप से गुजरते हुए ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर आगे जाती है। तो मिरर क्या है, उस रोशनी के जो सोर्स है उसको उससे रोशनी इकट्ठी करता है और आगे भेजता है। तो ये हमारे पास था एक लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम, और इसमें हमने इसका वर्किंग भी समझ लिया। वर्किंग बड़ा सिंपल है, रिपीट करता हूँ। रोशनी यहाँ से गुजरेगी और मिरर से टकराएगी, टकरा के फिर आगे कंडेंसर में जाएगी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी, फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे गुजरते हुई, और नेक्स्ट बॉडी ट्यूब से गुजरते हुए आई पीस में, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारे पास आई पीस है, वहाँ भी एक लेंस है जिसकी मैग्नीफिकेशन 10x तक हो सकती है, और ये लेंस से गुजरते हुए हमारे पास वाज़िया मैग्नीफाई बहुत बड़ा इमेज नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी इमेज फॉर्मेशन की। तो पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट एंड लेंस लाइट फॉर्म इन लार्ज क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन व्यूअर आई। तो यहाँ से गुजरती हुई रोशनी से जो हमारे पास इमेज है वाज़िया अब आई ऑब्जेक्ट पे, आई पीस पे हमारे पास क्या है, बन सकती है। और नेक्स्ट हम बात करें इसकी मैग्नीफिकेशन। एक जो लाइट माइक्रोस्कोप है कितनी बड़ी इमेज दिखा सकती है, ये 1500 टाइम्स मोर रियल इमेज से, एक्चुअल इमेज से बड़ा तस्वीर को दिखा सकती है। अब इसकी बात करें रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन में क्या है, इसकी रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर है, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल है 1/1000 मिलीमीटर। आप 0.2 माइक्रोमीटर से कम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट को, और ये इसकी क्या है, रेजोल्यूशन। आगे नेक्स्ट हम बात करें इसके एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या हैं लाइट माइक्रोस्कोप के। तो वो है फॉर व्यूइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार हैं उनकी तस्वीर उनको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक इसमें लिमिटेशन है कि जो इंडिविजुअल सेल्स है ना, जो हमारे पास किसी भी चीज़ का जो सेल है इंडिविजुअल के तौर पर बात करें, वो ट्रांसपेरेंट है, शफाफ है, बिल्कुल क्लियर है, और उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं है। तो उनको देखने के लिए, उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें कलर करेंगे स्पेशल तकनीक के साथ जिसका नाम है स्टेनिंग। उसे हम स्टेन्स करते हैं, फिर हमें इमेज वाज़े तौर पर नज़र आती है। लेकिन ये हमारे पास जो स्टेनिंग है ये यूजुअली किल्स करती है द सेल्स को। इससे क्या होते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, सेल्स की डेथ हो जाती है। अब वजह क्या है, अगर आप बात करें स्टेनिंग में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है मेथाइलिन ब्लू, और उसमें जो जहरीले केमिकल्स है, टॉक्सिक हैं, वो क्या होंगे, सेल्स के साथ टकराएंगे, रिएक्शंस करेंगे, जिससे पीएच लेवल, डिफरेंट जो सेल्स के कंपोनेंट्स हैं उनमें फ़र्क आएगा, और उससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ये इसकी क्या लिमिटेशन है। तो ये हमारे पास डायग्राम है जिससे हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल इजीली समझ सकते हैं। ये हमारे पास व्यूअर आई है, ये ऑकुलर लेंस है जिसे हम आई लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारे पास क्या है, स्पेसिमेन रखा हुआ है, उसमें जो रोशनी है उसे कंडेंस किया जाता है, जहाँ से ये लाइट सोर्स है। तो रोशनी आई, उसे कंडेंस किया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से, जिस स्पेसिमेन के हमने डायग्राम देखी, उससे टकराई, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से उसे क्या किया, आगे लार्ज किया, और उस पर ऑकुलर लेंस ने क्या किया, उसे मैग्नीफाई किया। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। आई होप सो आपको डिटेल से हर बात हमने डिस्कस कर दी, डायग्रामेटिकली हर चीज़ बता दी, और इसमें हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप का हमने डिटेल से लेक्चर पढ़ ली। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।